सूबे के ऋषिकेश में एक अलग ही जादू है, जहाँ गंगा की हल्की सी चंचल धुन दिल को शांत कर देती है। पहाड़ों से निकलती हुई ठंडी हवा एक नई ऊर्जा लेकर आती, और आसमान का रंग जैसे हर दिन एक नई कहानी लिख रहे हो। यहाँ वक्त थोड़ा रुक सा जाता है और इंसान खुद को दोबारा मिलता है। इन दिस काम ऑफ द मॉर्निंग एवरी मोमेंट फील्स लाइव, एवरी ब्रेथ फील्स प्योर। ये है ऋषिकेश, जहाँ सुबह सिर्फ एक शुरुआत नहीं, एक अनुभव है। साई घाट की सुबह एक ऐसी सुबह जो सिर्फ दिखाई नहीं देती, महसूस होती। यहाँ लोग अपना दिन शुरू करते हैं योगा से, और इसीलिए ऋषिकेश को कहते हैं योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। गंगा के किनारे बैठी शांति, पहाड़ों से आती हल्की सी ठंडक, और सूरज की पहली किरण जब पानी पर गिरती है तो नज़ारा बस दिल को छू जाता है। फ्रॉम एयर हेड साई घाट यू डोंट जस्ट सी अ व्यू, यू एक्सपीरियंस एन इमोशन। यह आइकॉनिक लैंडमार्क ऋषिकेश का दिल है, जहाँ हर सुबह एक नई कहानी लेकर आती। और ये है ऋषिकेश, जहाँ सुबह शुरू होती है योगा से और ख़त्म होती है एक अजीब सी शांति के साथ। और ऋषिकेश अपने तीनों आइकॉनिक पुलों के लिए भी मशहूर है। उसमें से सबसे नज़दीक है लक्ष्मण झूला, जो कभी शहर की शान हुआ करता था। आज ये बंद हो चुका है, लेकिन उसकी जगह एक नया पुल बन रहा है, बजरंग सेतु। एक नई शुरुआत, एक नई कहानी, जस्ट लाइक एवरी मॉर्निंग इन ऋषिकेश। ये जहाँ पर मैं चल रहा हूँ इसको कहते हैं बजरंग सेतु। ये नया बन रहा है, ये टू व्हीलर्स के लिए दोनों आना जाना, और इधर ना शीशे लगेंगे, इधर रहेगा ग्लास चलने के लिए। फिर कितना आएगा ना, कितना बढ़िया होगा। वो लक्ष्मण झूला उसके साथ में, जो बंद कर दिया गया था सेफ्टी रीजन से। लक्ष्मण झूले का स्ट्रक्चर 90 साल से ज़्यादा पुराना था। टाइम के साथ उसके केबल्स और फ्लोरिंग वीक हो गए थे, और इंजीनियरों ने कहा कि अब ये ज़्यादा लोड बियर नहीं कर पा रहा। दिन ब दिन यहाँ पर लोकल लोग, टूरिस्ट और बाइक्स काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से पुल के गिरने का खतरा था। तो सेफ्टी के लिए इसे कम्प्लीटली क्लोज कर दिया गया। खैर, इसके बाद आता है दूसरा पुल, राम झूला। ये पुल बनाया गया था 1986 में, और इसका नाम रखा गया भगवान श्री राम पर। यहाँ सिर्फ लोग चल कर जा सकते हैं, कोई गाड़ी, कोई शोर नहीं, सिर्फ गंगा की धुन, हवा का सुकून और कदमों की आहट। वॉकिंग ऑन राम झूला इज लाइक वॉकिंग थ्रू हिस्ट्री एंड डिविनिटी टुगेदर। अभी हम राम झूला पर, आइकॉनिक लैंडमार्क ऑफ ऋषिकेश, ये इस पर चलो ना। हालांकि अभी तो ज़्यादा लोग हैं नहीं, सुबह सुबह हो रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं। अगर शाम को आओगे ना, बहुत लोग होते हैं, और ये पूरा हिलता है, पूरा हिलता है। इस पर भी चलने का अपना ही एक्सपीरियंस होता है। सुबह सुबह ना धूप भी तीखी पड़ रही है, पर अच्छा लग रहा है। मतलब गर्मी नहीं लग रही, पर धूप तीखी पड़ रही है। अब अपने हिसाब से लगा लो क्या मौसम होगा। बहुत अच्छा मौसम है, मज़ा आ रहा है। और अब तो सिर्फ यही ब्रिज बचा है जो सिर्फ वॉकिंग करने के लिए है। जानकी सेतु भी टू व्हीलर्स जाने के लिए, अब बजरंग सेतु भी खुल जाएगा तो वो भी टू व्हीलर्स के लिए हो जाएगा। और इधर से नज़ारा तो फिर नज़ारा ही है। और अब आता है तीसरा पुल, जानकी सेतु। यह ऋषिकेश का सबसे नया पुल है, जो माता जानकी के नाम पर बनाया गया है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ चलना ही नहीं, बल्कि टू व्हीलर्स गाड़ियाँ भी निकल सकती हैं। सुबह सुबह लोग जब इस पुल पर चलते हैं, गंगा के किनारे से गुजरते हैं, तो एक अलग ही रोशनी और एक नया नज़रिया महसूस होता है। अब हम फाइनली आ चुके हैं तीसरे झूले पर, तीसरे पुल पर कह सकते हो, जानकी सेतु पर। देख लो ना, इस पर क्या है कि यहाँ पर राइट और लेफ्ट में आपकी टू व्हीलर चलती है और बीच में आप वॉकिंग कर सकते हो। तो देख लो है ना कैसे कैसे बनाया हुआ। पर बजरंग सेतु इससे भी अच्छा होने वाला है, पर अभी खुला नहीं है। जनवरी में उसकी डेट रखी गई है।
हम जानकी सेतु के इस साइड आ चुके हैं। पूरा इस साइड देखो, इधर तो हेलीपैड भी बना हुआ है। मतलब जो भी आता होगा ना, मतलब हेलीकॉप्टर से, तो इधर लैंड होता होगा। देख लो, अभी हम जा रहे हैं बीटल्स आश्रम। सुबह सुबह इधर ही है, इधर से 400 मीटर की वॉकिंग पे डिस्टेंस पर चलते उधर यार। पर बात वो है कि वो खुलना है 10 बजे, अभी बज रहे हैं 9:15। ऋषिकेश इन द मॉर्निंग, है ना। चलो देखते हैं चीज़ क्या है, बार बार से देख के, या फिर पता नहीं गलत ना लिखा हो गूगल पे। किस्मत भरोसे है। हम आ चुके थे बीटल्स आश्रम, यही 10 बजे खुलना है। इधर देखो, इसका मतलब मेन गेट ये है। कितना प्यारा लग रहा है, अंदर से क्या प्यारा होगा ना। अब 10 बजे है, अब 10 बजे, अभी तो घंटा पड़ा है। एक चीज दिखाता हूँ इसके लोकेशन। जैसे गेट हो गया, इधर ही बाइक पार्किंग है, और इधर से नदी आ रही है ऊपर से। मतलब लगा लो जब ज्यादा पानी आता होगा तो ऐसे ही बढ़ जाता होगा ना। समझ नहीं आ रहा है। ये देखो, सारा पानी ही पानी। ये सारा आगे जाके गंगा नदी के बीच में ही जा रहा है, पूरा आगे। हम भी सोच रहे थे कि हम क्या इधर क्या करने आए हैं, इधर कुछ होगा भी, पर निकला इधर ही। पता नहीं कि बैक गेट ना हो, पर लिखा तो यही है कि इधर ही है। अब हम जा रहे हैं परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम, जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक अनुभव है। यहाँ से हर सुबह शुरू होती है शांति और एक नए जीवन दृष्टि की शुरुआत। सुबह सुबह लोग यहाँ योगा और ध्यान करते हैं, गंगा की आरती की तैयारी होती है और हवा में एक अलग ही पवित्रता महसूस होती है। परमार्थ निकेतन इज नॉट जस्ट एन आश्रम, इट्स अ स्पिरिचुअल होम फॉर सीकर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ हर कोने से एक ही आवाज़ आती, शांति, समर्पण और एक नई ऊर्जा। यहाँ पर ही रोज आरती भी होती है शाम को। इधर होती है परमार्थ निकेतन और त्रिवेणी घाट पर, दोनों जगह ही होती है, कहीं भी जा सकते हो आप। प्राण जाए पर चाय ना जाए, ये बढ़िया है। ये तो नदी है, नदी अभी पानी सूखा हुआ है, पर कोई नहीं, आगे चलते हैं। तो हम फिर आ गए थे बीटल्स आश्रम, जिसको 84 कुटिया बोलते हैं, और इधर की एंट्री टिकट है जो कि ये 200 रुपये पर पर्सन की। चलो ये सब तो ठीक, बट जैसे ही हम अंदर गए सब तरफ बस ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। हम आ चुके बीटल्स आश्रम, इसको 84 कुटिया भी कहते हैं। इधर 84 ऐसे घर हैं, कुटिया कह सकते हो। ये मेडिटेशन के लिए बनाई गई थी, इसको कहते हैं मेडिटेशन केव्स। ऐसी 84 हैं और सबके नंबर भी लिखे हुए हैं, ये चाहे ये 19 है। और अंदर तो सब कुछ बनाया हुआ है यार। मतलब एक कमरा है मेडिटेशन के लिए, और ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ बनाई हुई है। आ जाओ, मतलब देखो ऐसा कमरा, बिल्कुल ऐसा कमरा, मतलब सब कुछ है यार। देखना, दिस इज फॉर मेडिटेशन, ये मेडिटेशन के लिए हो गया। और इधर सीढ़ियाँ बनाई गई है, हालांकि थोड़ी सी टूटी हुई है। और ये देख लो ना, ऊपर जाने के लिए ये बनाई हुई थी। क्या क्या चीजें हैं, मेडिटेशन के लिए बनाई गई थी। 1970s 1980s में बनाया था, तो थोड़ा काफी मॉडर्न स्टाइल भी लग रहा है, ये ऐसा तब का है था। चौरासी कुटिया, जिसे बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, 1960 के दौर में महर्षि महेश योगी ने इस जगह को बनवाया था ताकि लोग यहाँ आकर मेडिटेशन सीख सकें। 1968 में वर्ल्ड फेमस म्यूजिक बैंड द बीटल्स यहाँ रुके थे और उन्होंने मेडिटेशन सीखा, जिससे ऋषिकेश की पहचान पूरी दुनिया तक पहुँच गई। इस आश्रम के बीच में 84 छोटी छोटी कुटियाँ हैं, जहाँ लोग शांति, सॉलिट्यूड और अपने आप से मिलने आते थे। और आज भी यहाँ की ग्रीनरी, जंगल और गंगा के आसपास का सुकून एक अलग ही एनर्जी देता, और साथ ही महसूस होती है एक गहरी शांति जो सिर्फ मेडिटेशन से ही मिलती
उन्होंने मतलब क्या जगह चुनी ना मेडिटेशन करने के लिए भी। 84 मेडिटेशन केव्स बनाई गई और ये वाली सारी मतलब देखो ना क्या ग्रीनरी में। अभी तो चलो बहुत पुरानी हो चुकी है, अब तो 50 साल हो चुके हैं इसको। यहाँ पर एक पॉइंट आया, ये देखो पूरी गंगा नदी यहाँ से दिख रही है। हालांकि पेट में छुप जाती है पर आप आओगे तो आंखों से दिख जाती है पूरा। क्या नज़ारा है ये, बहुत अच्छा नज़ारा है। ये देखो उधर से पूरा दिख रहा है और बहाव बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ बहाव है। वैसे ऋषिकेश में ना मतलब फॉरेनर्स बहुत हैं मेरे ख्याल से पक्का नहीं है। ये फॉरेनर सबसे ज़्यादा लाइक अपने भारत में ऋषिकेश को ही करते हैं, योगा को करते हैं, योगा करने आते हैं। फॉरेनर्स को क्या चाहिए होता है, ये शांति। अब शांति, पहले आप मनाली देखोगे, मनाली इतने फॉरेनर्स हुआ करते थे, अब जाओगे नहीं है। उधर पास में 20 किलोमीटर में नगर है, उधर शांति है तो उधर है। जहाँ शांति है वहाँ फॉरेनर्स आ जाते हैं। जैसे अब ऋषिकेश में शांति है ना, तो इधर फॉरेनर्स बहुत देखने को मिलते हैं क्योंकि इधर योगा होती है, योगा से तो वैसे ही मन शांति होता है। बाकी ये बहुत अच्छा था। अब चलते हैं बाहर की ओर। अब हम चलेंगे एक और जगह की ओर, बहुत बड़ी जगह। जैसे ये वाला 25 वाला है ना, ऐसे ही 84 नंबर तक है। मतलब देख लो कितना बड़ा होगा, कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है। और ऐसे देखो सारे ऐसे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। इधर आना चाहिए आपको, कोई बात नहीं, टिकट 200 रुपये की है, फिर भी अच्छा है भाई। 18 साल के नीचे की अपनी आईडी चाहिए होती है स्कूल या कॉलेज की, तो उसके लिए 50 रुपीज़ हो जाता है। अब हमने जाना था हरिद्वार, जो कि ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर पड़ता है। हम जब कल ऋषिकेश की ओर आ रहे थे तो हरिद्वार में बिल्कुल रश नहीं था, बट आज देखते हैं कि उधर का सुबह का माहौल कैसा होगा। उधर हर की पौड़ी है, हर की पौड़ी पर बैठते हैं, थोड़ा मन अपना शांत करते हैं। आपको भी दिखाऊंगा क्या माहौल होगा ना, क्या मतलब शांति। क्योंकि आजकल ना रश है नहीं, आजकल ऑफ सीजन चल रहा है, तो अभी जो शांति मिल रही है ना हरिद्वार, और या फिर आप ऋषिकेश आ जाओ। वीकेंड्स में नहीं, वीकेंड में तो सब जगह ही होगा। हमें सिर्फ आधा घंटा ही लगता है हरिद्वार पहुंचने में, और हम पहुंच भी जाते हैं। पहुंच तो चुके हैं। कल हम जब ऋषिकेश जा रहे थे ना, रास्ते में दिख रहा था बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, और आज तो फिर भीड़ हो गई। चलो कोई नहीं, मजा तो आएगा ही। हाँ, इधर जब भी आते हैं ना इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है ना। हाँ, ये है हर की पौड़ी हरिद्वार में। कहा जाता है कि यही वो पवित्र स्थल है जहाँ समुद्र मंथन के समय अमृत के बिंदु गिरे थे। इसी कारण हर की पौड़ी को एक दिव्य और अमर स्थल माना जाता है। यहाँ हर शाम होती है शानदार गंगा आरती, जिसमें दीपक की रोशनी गंगा के पानी में तैरती हुई नजर आती और पूरा वातावरण एक पवित्र मंदिर जैसा बन जाता है। हर की पौड़ी को 4 स्वर्ग द्वार में से एक माना गया है, ऐसे स्थान जो इंसान को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। फॉर मिलियंस ऑफ डिवोटीज दिस घाट इज नॉट जस्ट अ प्लेस, इट इज अ गेटवे टू द डिवाइन, अ ब्रिज बिटवीन द ह्यूमन एंड द इटर्नल। इधर गंगा के किनारे बैठने का मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। इतनी पॉजिटिव वाइब आती है ना। आप भी आओ यार, मजा आ रहा है। इतना ठंडा पानी है ना, मजा आ रहा है। इधर हम थोड़ा घूम के उस तरफ को चलते हैं, हर की पौड़ी की तरफ, उधर जहाँ मेन आरती होती है शाम को। सुबह सुबह का माहौल बहुत अच्छा होता है। मैंने देखा कि अगर आप सुबह सुबह चाहे घर में हो, बाहर भी चले जाओ ना, मतलब लगा लो 15 मिनट, फिर भी पूरा दिन वैसे ही पॉजिटिव जाता ही जाता है। हाँ, इसे कहते हैं सुकून, माँ गंगा। और ये हर की पौड़ी पे बैठे हैं। भाव बहुत तेज है, बहुत तेज है। बहुत ठंडा पानी है, कैमरा घुमा नहीं सकता, सारे नहा रहे हैं। मतलब अभी का सीजन ऐसा होता है कि मतलब देखो हर की पौड़ी पे रश होगा, बाकी की रोड्स पे रश नहीं होता।
मतलब जो मेन जगह घूमने वाली जहाँ जाते हैं लोग, तीर्थ स्थान है, उधर रश होगा। वैसे देखो इधर कुछ रश नहीं है ज़्यादा, समझ रहे हो ना। हालांकि कहना पड़ेगा अभी 12 साढ़े 12 हो गए, तो इधर बहुत तीखी धूप पड़ने लगी है, बहुत पसीना आने लग गया। मुझे तो वैसे भी ज़्यादा ही आता है। ठीक है कोई नहीं, पर उधर बैठोगे तो उधर तो वैसे ही नहीं गर्मी लगती। वैसे मार्केट में आया तो इधर तो गर्मी लगेगी। मार्केट खाली पड़ी है, अभी सीज़न नहीं है ना, वही अभी 3 महीने तो पूरा ही रहता है, मई जून जुलाई। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ऋषिकेश की सुबह सिर्फ एक मंजर नहीं, एक एहसास है, जहाँ गंगा की धुन, योगा की शांति और पवित्र स्थलों की कहानी दिल को एक नई रोशनी देती है। मॉर्निंग इन ऋषिकेश, अ न्यू बिगनिंग, अ टाइमलेस पीस।